अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये ध्यान से सुनो, ये मेरा मैसेज भी होएगा, व्हाट्सएप होएगा, हो सकते पुलिस स्टेशन जाएगा, तुम लोग के ऊपर कंप्लेंट करेगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप भी यूएई से पैसे भेजते हो इंडिया तो आपके लिए भी ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो ये नियम जान लेना, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो बहुत बड़ी एक नया अपडेट आ रहा है, और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है बेसिकली जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं उन लोगों के लिए ये नियम खास तौर पे, क्योंकि 99% जो लोग कामगार आते हैं विदाउट सोशल मीडिया के रह ही नहीं सकते। आप टिकटॉक चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, हर सोशल मीडिया चलाते होंगे, तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है। पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, नहीं तो आप 2 पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए और फिर आपको पता चले कि आपको ज़िंदगी भर जेल में सड़ना पड़ जाए। इसके लिए ये नियम जान लेना। नियम जो बताया गया है आप ये खुद भी पढ़ सकते हो, खलीफ टाइम्स का जस्ट ये अभी का अपडेट है, और इस अपडेट में जो बताया गया है कि 1 मिलियन यानी 1 मिलियन 10 लाख दिरहम जुर्माना हो सकता है। लगभग आपको समझ सकते हो इंडिया का कितना पैसे हो जाएगा, आपको पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा फिर भी ये जुर्माना नहीं पे कर पाओगे। इसके लिए इस नियम को जान लेना, और जेल की भी सज़ा हो सकती है। बेसिकली ये यूएई के सारे स्टेट में ये लॉ है, लेकिन अभी फ़िलहाल शारजा गवर्नमेंट ने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि कोई भी जो भी यूएई के अंदर प्रतिबंधित सामान है, अगर उसका आपने इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया के थ्रू आपने इस्तेमाल किया या शेयर किया या उस पर कमेंट किया या कुछ भी आपने कुछ किया अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इमीडिएटली आपकी गिरफ्तारी होगी और 1 मिलियन दिरहम तक का जुर्माना होगा, यानी आपको जेल भी होगी और जुर्माना भी होगा। तो प्लीज़ अगर आप यूएई के अंदर सोशल मीडिया यूज कर रहे हो तो ऐसे प्रतिबंधित सामान पर बिल्कुल ना कुछ कमेंट करें, ना शेयर करें, ना अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। क्योंकि जो लोग नए आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है और फिर उल्टी सीधे वो कर देते हैं। आप 2 पैसे कमाने के लिए फिर यहाँ पे आए हो, फिर आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए यहाँ पे रहते हुए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के आपको करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस खबर में जो बताया जा रहा है, जैसे मैं कल के न्यूज़ में जो बताया था कि जो 6 लाख दिरहम तक का जुर्माना लगाया गया है, ये जो 2 ऑनर थे और इन्होंने 12 कर्मचारियों को इल्लीगल तरीके से काम पे रखे थे। तो लोगों को कन्फ्यूजन था कि क्या सिर्फ कंपनी पर ही जुर्माना लगाया गया है, तो ऐसा नहीं है। जो लोग आप इल्लीगल अगर आप रहोगे किसी भी कंपनी में, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास वर्क परमिट नहीं है, तो आप पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। हाँ, इतना नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जुर्माना लगाया जाएगा, और हो सके तो आपको लाइफ टाइम बैन भी किया जा सकता है। तो आप अगर यूएई में रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, तो आप विदाउट वर्क परमिट के अगर कोई कंपनी बोल भी रही है तो आप काम नहीं करना। जैसा इस न्यूज़ में बताया गया था कि 12 कर्मचारी को अरेस्ट किया गया था, 12 कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद कंपनी पे 6 लाख दिरहम का जुर्माना भी लगाया गया था और उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था, और 2 ऑनर के खिलाफ वहाँ पे केस चला और उनको अरेस्ट भी किया गया। तो कहने का मतलब है कि आप पहले के जैसा नहीं, क्योंकि बीच में जो यूएई गवर्नमेंट ने वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया था, इसीलिए चलाया था कि कोई भी यूएई के अंदर इलीगल तरीके से यहाँ पे ना रहे। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है वो भी बहुत बड़ी खबर है, और उसके बाद जो एक खबर है कि जो लोग इंडिया पैसे भेजते हैं उन लोगों के लिए भी एक नया नियम है, वो भी आप जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जो अरेस्ट हुआ है उसके बारे में पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि 107 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 107 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के कारण और उनसे लगभग 50 यानी 50,000 दिरहम उनसे लिया भी गया, यानी उनसे गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया है उनका पैसे। कारण सुनकर आप भी दंग हो जाओगे, क्योंकि मैं भी आप लोगों को बहुत सारे न्यूज़ में बताया है, लेकिन लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं होता, क्योंकि यूएई के अंदर ये लॉ है, यूएई के अंदर ये कानून है। तो जैसा आप देख सकते हो शारजा में ही बेसिकली हुआ है, पूरा यूएई की बात नहीं करो, यूएई में तो बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का चीज़ हुआ है, लेकिन सिर्फ शारजा के अंदर लगभग 50,000 दिरहम जब्त किया गया है और 107 लोगों को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने का कारण है वो सिर्फ है भीख मांगना, यानी भीख मांगते हुए पकड़े जाने पे इन लोगों को 107 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है, और उनसे भीख मांगा हुआ पैसे जो पैसे जब्त किया गया 50,000 दिरहम जब्त किया गया है। तो समझ सकते हो कितना बड़ा जुर्म चल रहा है, क्योंकि रमज़ान के दिनों में ये लोग बहुत सारे वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। गवर्नमेंट क्लियरली पहले ही बता दिया है कि कोई भी यूएई के अंदर भीख देना और भीख लेना दोनों जुर्म, अगर पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अब ये लोगों को 3 महीना जेल में रखा जाएगा, 5,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा और फिर वापस डिपोर्ट कर दिया जा सकता है।
और हो सकता है तो इनको लाइफ टाइम यूएई के अंदर बैन भी किया जा सकता है। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो लोग इंडिया पैसे भेजते हैं या अदर किसी कंट्री में पैसे भेजते हैं दुबई के अंदर, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया गया है यूएई गवर्नमेंट द्वारा, एम्बेसी द्वारा, कि आप इलीगल तरीके से अगर पैसे भेजते पकड़े जाओगे तो आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और आपकी गिरफ्तारी होगी, आपको जेल की भी सज़ा हो सकती है। बेसिकली जो लोग गुंडी वगैरह से पैसे भेजते हैं, आप ये चीज़ गवर्नमेंट वहाँ पे ऑथराइज किया है, एक्सचेंज को रखा है, लाइसेंस उन लोग को दिया है, तो आपको 1-2 रुपये कम भी अगर रेट मिले तो आप एक्सचेंज से ही पैसे भेजना, नहीं तो पकड़े जाने पर बहुत बड़ी जुर्माना लग सकता है आपको और बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो। इसलिए पैसे भेजने से पहले आप सावधान रहे, 2 पैसे भेजने के चक्कर में, ज़्यादा चक्कर में आप ऐसे मुसीबत में ना पड़ जाना जो आपका सारा पैसा ही जब्त हो जाए। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।